ओ नमः। आज हम रुचिरा भाग एक के चतुर्थः पाठः विद्यालयः को पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत पाठ में पहले हम पिछले पढ़े अध्यायों के सर्वनाम शब्दों और संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पढ़ेंगे और उसके बाद एक संवाद देखेंगे जिसमें बच्चे अपना आपस में परिचय कर रहे हैं। तो पिछले अध्यायों में हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग शब्दों को जाना कि उन्हें एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में कैसे प्रयोग करते हैं। और साथ ही हमने जाना कि यदि सर्वनाम का प्रयोग करना हो तो पुल्लिंग में किस प्रकार करेंगे, स्त्रीलिंग में किस प्रकार करेंगे और नपुंसक लिंग में किस प्रकार करेंगे। तो आइए पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो पहला वाक्य है एषः विद्यालयः। पुल्लिंग का प्रयोग यानी यह विद्यालय है, यानी इस चित्र की यहाँ पर बात हो रही है कि यह विद्यालय है। अत्र छात्राः, शिक्षकाः, शिक्षिकाः च सन्ति। यहाँ छात्र, अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। यानी इस चित्र की यहाँ पर बात हो रही है कि इस चित्र में छात्र हैं, अध्यापक हैं और अध्यापिकाएं हैं। अब अगले वाक्यों को देखते हैं। यहाँ पर दूसरे चित्र की बात हो रही है कि एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। तो प्रयोगशाला स्त्रीलिंग शब्द है, अतः एषा, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है जिसमें ये बच्चे बैठे हुए हैं। और अगले वाक्य में नपुंसक लिंग का प्रयोग है कि एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, यानी ये सब कंप्यूटर हैं। तो पहले वाक्य में कहा प्रयोगशाला क्योंकि स्त्रीलिंग था, अतः एषा शब्द का प्रयोग। और दूसरे वाक्य में संगणक यंत्राणि तो नपुंसक लिंग है, इसलिए एतानी का प्रयोग किया गया है। आगे हम पढ़ते हैं इस चित्र के बारे में। एतत् यानी यह अस्माकं हमारे विद्यालयस्य विद्यालय का उद्यानम यानी बगीचा अस्ति यानी है। यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। उद्याने यानी बगीचे में फूल हैं। वयम यानी हम सब, जो इस चित्र में बच्चे दिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम सब अत्र यानी यहाँ क्रीडामः खेलते हैं। च यानी और पठामः पढ़ते हैं। हम सब यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि च शब्द का प्रयोग वाक्य में यानी संस्कृत में बाद में किया जाता है। जैसे जिन जिन शब्दों का प्रयोग करना है उनके बाद में। लेकिन जब हम इसका हिंदी में अर्थ लगाएंगे तो बीच में प्रयोग करेंगे। जैसे खेलते हैं और पढ़ते हैं। अस्तु, आगे हम संवाद पढ़ेंगे।
यहाँ पर ऋचा और प्रणव में संवाद हो रहा है, यानी बातचीत हो रही है। ऋचा कह रही है तव नाम किम। तव यानी तुम्हारा, नाम यानी नाम, किम यानी क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो प्रणव कह रहा है मम यानी मेरा, नाम यानी नाम, प्रणव मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। तो ऋचा कह रही है मम नाम ऋचा, यानी मेरा नाम ऋचा है। अर्थात इन वाक्यों में हमने अपना परिचय करना जाना कि सबसे पहले जब हम किसी से नाम पूछेंगे तो प्रश्न करेंगे तव नाम किम। तो उत्तर देते समय कहेंगे मम नाम प्रणवः, मम नाम ऋचा। आगे ऋचा ने अपना नाम बताया और कहा त्वम यानी तुम। तव का अर्थ है तुम्हारा और त्वम का अर्थ है तुम। कुत्र यानी कहाँ, पठसी यानी पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो प्रणव ने कहा अहम यानी मैं, अत्र यानी यहीं, एव यानी ही, पठामी यहाँ ही पढ़ता हूँ। या यहाँ ही को हम यहीं भी कह सकते हैं, लेकिन अत्र शब्द अलग है, एव शब्द अलग है, तो इसलिए वाक्य के अनुसार होगा कि मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। तो ऋचा कहती है अहम यानी मैं, अपि भी, अत्र यहाँ, एव ही, पठामी यानी पढ़ती हूँ, मैं भी यहाँ ही पढ़ती हूँ। अर्थात जिस विद्यालय की बात प्रणव कह रहा है उसी विद्यालय की बात ऋचा कह रही है। अर्थात ये विद्यालय में ही या विद्यालय के पास में ही बातचीत कर रहे हैं। इदानीम यानी अब, आवाम यानी हम दोनों, मित्रे यानी दोस्त, स्वः यानी हैं। अब हम दोनों मित्र हैं, अर्थात हम दोनों का आपस में परिचय हो गया और हम दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। तो आज से या अब से हम दोनों आपस में मित्र हैं। अब जो अगला संवाद है इसमें शिक्षिका यानी अध्यापिका और छात्राओं के बीच में संवाद है। तो शिक्षिका कह रही है छात्राः यूयं किं कुरुथ। अर्थात बच्चों या छात्राओं तुम सब क्या करते हो। तो छात्र कहते हैं या छात्राएं कहती हैं आचार्य, ये संबोधन के लिए है कि आचार्य जी हम सब गच्छामः, जाते हैं। तो शिक्षिका कहती है यूयं कुत्र गच्छतः, तुम सब कहाँ जाते हो। तो छात्राः कहते हैं वयम हम सब सभागारम, सभागारम यानी सभागार में, अंग्रेजी में कहते हैं हॉल में जा रहे हैं। तो शिक्षिका कहती है युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम सबकी पुस्तकें कहाँ हैं। तो छात्र कहते हैं या छात्राएं कहती हैं अस्माकं पुस्तकानि,
हमारी पुस्तकें अत्र सन्ति, यानी अपने पास वो दिखाती हैं कि हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। तो इस संवाद में हमने अध्यापिकाओं अध्यापिका और छात्रों के या छात्राओं के बीच में संवाद को जाना। अब हम जानेंगे कि शिक्षक यानी अध्यापक और दो छात्रों के बीच में जो बातचीत हो रही है उसे जानेंगे। तो शिक्षक कहते हैं छात्रौ, यानी दोनों को प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि दो छात्रों युवाम किम कुरुथ, तुम दोनों क्या करते हो। तो छात्र कहते हैं आचार्य, यानी आचार्य जी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यदि पुल्लिंग है तो संबोधन में होगा आचार्य, और स्त्रीलिंग है तो संबोधन में होगा आचार्ये। तो छात्र कहते हैं आचार्य जी, आवाम, हम दोनों श्लोकम गायावह, हम दोनों श्लोक गाते हैं। तो शिक्षक कहते हैं शोभनम, यानी सुंदर, किम युवाम, क्या तुम दोनों श्लोकम न लिखतः, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो, अर्थात केवल गाते हो, लिखते नहीं हो। तो छात्र कहते हैं आवाम लिखावह, हम दोनों लिखते हैं, पठावह, पढ़ते हैं, गायावह, गाते हैं, चित्राणि, यानी चित्र, अपि, भी, रचयावह, चित्र भी बनाते हैं। यानी हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, चित्र भी बनाते हैं। तो शिक्षक कहते हैं बहुशोभनम, यानी अति सुंदर। तो यहाँ पर हमारे जो हैं ये तीनों संवाद पूरे हो चुके हैं। तो अब हम एक बार पुनः अभ्यास करते हैं कि हमने इस पाठ में क्या क्या जाना। पहले तो हमने तीनों लिंगों के प्रयोग को जाना, जो हम पिछले पाठ में भली भांति पढ़ चुके हैं। इस पाठ में हमने जो नया जाना, एक तो अपना नाम कैसे बताना है और दूसरे का नाम कैसे पूछना है। तो दूसरे का नाम पूछते समय एक वचन में हम कहेंगे तव नाम किम, चाहे हम पुल्लिंग में पूछें या स्त्रीलिंग में पूछें। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। और जब उत्तर देंगे तो तब कहेंगे मम नाम, जो भी नाम है। जैसे पुल्लिंग है तो प्रणवः, पुल्लिंग यानी लड़कों के नाम के आगे विसर्ग लगेगा, और लड़कियों का नाम जैसे ऋचा, सीता, रीता, वैसे ही प्रयोग होगा, अर्थात विसर्ग नहीं लगेगा। एक तो हमने इस पाठ में नया यह सीखा। दूसरा हमने नया इसमें क्या सीखा कि जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उसके लिए एक वचन में प्रयोग करते हैं त्वम, यानी तुम। और दो व्यक्ति होंगे तो उनके लिए प्रयोग करेंगे युवाम, तुम दोनों। और अनेक होंगे तो उनके लिए प्रयोग करेंगे यूयम। तो त्वम का अर्थ है तुम, और युवाम का अर्थ है तुम दोनों, और यूयम का अर्थ क्या होगा, तुम सब। तो इस प्रकार से हम संस्कृत में
प्रयोग करते हैं, क्योंकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। तो एक व्यक्ति के लिए कहेंगे तो त्वम, और 2 के लिए कहेंगे तो युवाम, और अनेक के लिए कहेंगे तो यूयम। और इसी के अनुसार इनके साथ क्रिया प्रयोग होती है। जैसे त्वम के साथ प्रयोग करते हैं पठसी, सी वाली धातु प्रयोग करेंगे। तुम दोनों क्षम्यता, तुम पढ़ते हो। और युवाम के साथ प्रयोग करेंगे पठ थह, तुम दोनों पढ़ते हो। और यूयम के साथ प्रयोग करेंगे हम यूयम पठ थ, पठ थ, बिना विसर्ग वाला। तो यह हमने इस पाठ में जाना। इसके अलावा हमने जाना कि जब हम अपने लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन के लिए, तो एक के लिए कहेंगे अहम, यानी मैं, और आवाम यानी हम दोनों, और वयम अर्थात हम सब। एक वचन में होगा अहम, द्विवचन में आवाम, और बहुवचन में वयम। हिंदी में होगा मैं, हम दोनों, हम सब। और इसी के अनुसार यहाँ पर क्रिया प्रयोग होगी। अहम के साथ जो है मी वाली क्रिया लगती है। जैसे अहम पठामि, आवाम पठा वह, और बहुवचन में हो जाएगा वयम पठामः। तो इस प्रकार से जो है हमने इस पाठ में इन सब बातों को जाना। तो उम्मीद है आप पाठ को भली भांति समझ पाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।